मैं खुद से लेटे हो गया, मैं खुद से लेटे हो गया हूँ। सब जगह टाइम पे पहुंचता हूँ। काम, लोग, जिम्मेदारियाँ, बस अपनी ही लाइफ में थोड़ा पीछे रह जाता हूँ। पहले मुझे लगता था कि सब कुछ किसी वजह से होता है, अब लगता है ज्यादा चीजें बस हो जाती है और हम उन्हें समझाने के लिए कहानियां बना लेते हैं। तुम मेरी कहानी का सबसे आसान हिस्सा थी, जहां मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था, बस रहना होता था और रहना ही काफी होता था। अब हर चीज कैलकुलेशन बन गई है, कब बोलना है, कब रुक करना है, कब प्रिटेंड करना है कि सब नॉर्मल है। मैं थक जाता हूँ बिना कुछ किए, जैसे मेरा दिमाग हर वक्त किसी ऐसी चीज पे काम कर रहा हो जिसका रिजल्ट कभी उसे ही ना हो। तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि मैं धीरे धीरे कम बोलने लगा था? शायद मैं खुद भी नहीं समझा कि ये साइलेंस वार्निंग था या रिजिग्नेशन। मैं लोगों के साथ होकर भी अकेला महसूस करता हूँ, और जब अकेला होता हूँ तो भीड़ याद आती है। ये बीच का फेस सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। कभी कभी मैं अपनी पुरानी फोटोज देखता हूँ और सोचता हूँ कि ये बंदा इतना शूर कैसे था, इतना कॉन्फिडेंट, इतना प्रेजेंट, जैसे इससे पता हो कि ये कब बिलोन करता है। अब मैं चीजों से अटैच नहीं होता, ना जगहों से ना लोगों से। मैं हर चीज को टेम्पोररी मान के चलता हूँ, ताकि जब हो जाए कि दर्द कम लगे। पर सच ये है कि दर्द कम नहीं होता, बस हम उसे फील करना पोस्टपोन कर देते हैं। तुम्हारी याद किसी तूफान की तरह नहीं आती, ये बस हल्की बारिश जैसी है, रोज होती है, इसलिए लोगों को दिखती नहीं, पर सब कुछ गीला रह जाता है। मैं किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मुझे समझे, मुझे खुद को समझने में काफी टाइम लग रहा। दूसरों को कैसे ब्लेम करूं, कभी कभी मैं खुद को बोलते हुए पकड़ लेता हूँ, बस थोड़ा और, जैसे मैं किसी फिनिश लाइन में पास हूँ। जबकि रेस ही गलत डायरेक्शन में है। तुम अगर कभी पूछो कि मैं कैसे हूँ, तो मैं सच नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं कि मैं झूठ बोलता हूँ, इसलिए कि सच अब लंबा हो गया है। मैं खुद से लेते हो गया हूँ, और ये सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि जब दुनिया लेत हो तो हम शिकार कर सकते हैं, पर जब हम खुद ही अपनी लाइफ में डिले हो जाए तो बस जस कल मैं पर कहा, ये दावा किसी के छोड़ के जाने का नहीं है, उस दिन का है जब आप समझ जाते हो कि आप खुद को काफी पीछे छोड़ आए हो।